लोकसभा चुनाव में मायावती ने बड़ा दांव चला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर आते ही मायावती ने जैसे ही ये कहा कि अगर सरकार बनती है तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनेगा, यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग का मुद्दा उठाकर उन्होंने सियासत को गर्म कर दिया है। इस पर लोग क्या सोचते हैं, और इस वक्त मैं उस बिजनौर में हूं जिस बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर मायावती पहली बार संसद पहुंची थी। मायावती के इस बयान को लेकर बिजनौर के लोग क्या सोचते हैं, उन्हीं से एक एक करके बात करूंगा। मुझे ये बताइए, किस नजरिए से देख रहे हैं मायावती के इस बयान को, कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनाएंगे अगर सरकार आ जाती है? ये एक पॉजिटिव मूव है, क्योंकि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बना दिया जाता है जो कि पहले से ही विकसित है, तो वो द्रुति और गुणात्मक गति से प्रगति करेगा और उससे अन्य राज्य जो अन्य बनेंगे यूपी में वो भी अपनी प्रोग्रेस लाएंगे, ग्रोथ लाएंगे, और लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत गुणात्मक परिवर्तन आएगा। सर, आपको क्या लगता है? सर, ये एक बहुत अच्छी पहल है और इसकी जो विचार है उनके, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। और अगर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनता है तो सबसे अच्छा तो यही है कि यहाँ पे औद्योगिकरण का विकास और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे रोजगार के और ज़्यादा क्षेत्र हमारे खुल जाएंगे। IT सेक्शन इधर काफ़ी आ जाएगा, तो इसका हमें स्वागत करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? तो स्वागत कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें बहुत ही लंबे समय से बात भी चल रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए। पहले बहन जी की सरकार थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। तो ये बहुत ही उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि अगर बहन जी की सरकार आ रही है और वो इस पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग बनाएगी। आपको लग रहा है चुनावी मुद्दा है या कुछ और भी मुद्दे? चुनावी मुद्दा नहीं है, ये समाज के लिए और हमारे उत्तर प्रदेश के हित के काम है। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? आ जाइए आप आगे। क्या कह रहे हैं? कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कमा रहा है और पूर्वांचल खा रहा है ना। इलाहाबाद देख लीजिए, अगर नया प्रदेश बनेगा तो हाई कोर्ट की स्थापना यहाँ पे होगी, नहीं होगी ना? तो यहाँ का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है यहाँ पर। तो नया राज्य बनने से यहाँ पे हाई कोर्ट या अन्य चीज़ों की स्थापना हो सकेगी। ताऊ जी, आपको क्या लग रहा है? भैया, हम तो बहन जी का इसको लेकर बहुत स्वागत करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात उठाई और ये जो है ना, पहले से काफ़ी दिनों से ये बात चलती आ रही है, मुद्दे उठाते आ रहे हैं अलग अलग पार्टियां भी, अलग अलग संगठन भी, कि हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बने, कोई हरित प्रदेश, कोई प्रदेश के नाम से। एक जो है ना, उसका हाई कोर्ट की ब्रांच भी मांगते आ रहे, कोई सी भी सुनवाई नहीं हो रही। अगर बहन जी इस काम को करवा दे तो हम उनके बहुत बड़े आभारी रहेंगे। अच्छा, लेकिन ताऊ जी ऐसा ना, चुनाव में बात कर रही है ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में। चुनाव की बात नहीं है, चुनाव का मुद्दा नहीं है ये तो जनता की आवाज़ है। मायावती ने समझ ली वो मायावती ने समझ ली, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लग रहा है? तो चुनाव में कहा, पहले अगर बात होती कुछ और तो? देखो, चुनाव से पहले भी मायावती ये चीज़ें करती आ रही हैं और अब जो इन्होंने बात कही है उनका तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। हम युवा हैं और युवा को रोजगार चाहिए, बहुत सी चीज़ें हैं जो युवाओं के साथ छूट रही हैं। लेकिन मायावती की आपने पहले भी देखा होगा, उन्हें चुनाव के से पहले भी उन्होंने कई जेलों का निर्माण किया। उत्तर प्रदेश में 5 जेल उन्होंने बनाए जो किसी ने आज तक नहीं बनाए। रही केंद्र सरकार की बात, तो तुष्टीकरण की और धर्म की राजनीति करती है, जो कि हमारे लिए घातक है, बहुत ज़्यादा घातक है। युवा, हम क्या करेंगे? युवा, हमें तो रोजगार चाहिए, रोजगार मिल नहीं रहे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? महंगाई इतनी हो रही, क्या करेंगे? और महंगाई जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश बना, बिल्कुल स्वागत करते हैं, बिल्कुल स्वागत करते हैं बहन जी। वो दिल से स्वागत करेंगे, दिल से स्वागत करेंगे। बच्चों को रोजगार किस तरीके से स्वागत करेंगे बता दीजिए, जैसे कर रहे थे अभी। भाई ऐसे करेंगे, बिल्कुल स्वागत करेंगे। हाँ जी। अच्छा, तालियां बज रही हैं। ये कोई जुमला नहीं है पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनाना। बहन जी की पुरानी जो सब पहले सरकार चल रही थी, उस टाइम पे भी इन्होंने प्रस्ताव बना के मांग की थी, फाइल बना के भेज दी थी केंद्र सरकार को, लेकिन उन्होंने उसको पास नहीं करा था। तो ये अब क्या लग रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आना और बहन जी के दिलाना, ये कहना कि मैं तो बना दूंगी अलग अगर राज्य? वो केंद्र में सरकार अपनी लेकर आती है तो इस चीज को बिल्कुल करेंगी, उनकी खुद की पहल है ये। बाबा भीमराव अम्बेडकर हुए और जो भी हमारे बहुजन समाज पार्टी के बड़े लीडर हैं, उन सबकी इच्छा ये थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बने। आपको लगता है कि सही चीज सही समय पे है? बिल्कुल सही चीज़ सही समय पे है। चुनाव में फायदा मिलेगा इसका? चुनाव एक्चुअल में ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये लोग पहले से ही मांग कर रहे हैं। मेरठ के लोग, बिजनौर के लोग आपने पहले देखा होगा, कहते हुए सुने होंगे, क्योंकि उनको हाई कोर्ट जाना पड़ता है। जब भी कोई बात होती है तो उन्हें हाई कोर्ट प्रयागराज जाना पड़ता है, तो प्रयागराज बहुत दूर पड़ता है। और कई बार ऐसी भी व्यक्ति होते हैं जो लोअर कोर्ट में हार जाते हैं और अपील नहीं कर पाते हाई कोर्ट में, क्योंकि वो दूरी होती है और वहाँ पे जाने की वजह से ये सुविधाजनक नहीं होता है उनके लिए। इसलिए ये मांग जायज़ है और इससे औद्योगिक प्रगति भी होगी। उससे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की IT हब भी बनेगा, जो कि पहले से ही है, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन आएगा इसमें, और प्रशासनिक सुविधा बहुत हो जाएगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने से। आपको क्या लग रहा है?
जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ और लोगों के कानों तक पहुँच रही है। और जो आपने अभी भी कहा एक चुनावी मुद्दा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये उन्होंने पहली बार नहीं कहा है, इससे पहले भी वो इसके बारे में सोच चुकी हैं। भैया मुझे बता दीजिए, इसी मुद्दे पे बात है मेरी, कहीं और नहीं, इसी पे बता दीजिए आप क्या लग रहा है, मतलब जैसे मायावती ने ये कहा तो कितनी चीज़ें लग रही है, चर्चाएं हो रही हैं हर तरफ। हाँ सर, बिल्कुल है ना, क्या नाम चर्चा है। और देखिए जो युवा है वो इस चीज़ के बिल्कुल समर्थन में है कि यहाँ पे हमारा अलग प्रदेश होना चाहिए, जिससे कि हमारा सबसे पहले आदमी युवा को क्या चाहिए कि रोजगार। जब हमारे घर में ही रोजगार मिलेगा तो आदमी है ना कि हम दूसरी जगह क्यों जाएगा। मतलब ये बिजनौर की भी आवाज़ है, यहीं से तो जीत Yes, के sir. बहन जी सबसे पहले संसद में बिल्कुल यहाँ से ही गई थी और मैं यहीं का है ना लोकल वासी हूँ। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली, मेरठ, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की आवाज़ है ये। जैसे भैया बता रहे हैं ना, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। भाई हाई कोर्ट जो है ना, जब यहाँ आ जाएगा सब परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, बच्चों को रोजगार मिलेंगे, यहाँ औद्योगिक केंद्र खुलेंगे, नए नए नया प्रशासन भी होगा, छोटा स्टेट होने में सभी को फायदा होगा। सभी को फायदा होगा। तो देखिए तमाम लोगों की जो बातें हैं वो आपने सुनी। मायावती के जिस तरीके से मायावती ने ये कहा है कि यदि सरकार बनती है तो फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनेगा। लोग कह रहे हैं कि ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, पहले भी उन्होंने सोचा था, लेकिन इस बार भी कहा है तो अच्छा है। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश बना तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो विकास है वो और ज़्यादा होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।